गाइस अब ये दूसरे सेट के साथ 25 तक हम लोग कर लिए थे। अब 26 नंबर से चल रहा है ये नेक्स्ट सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैप सेल क्या है। जैप सेल जो है, इसमें चार ऑप्शन है, कोयला, एलपीजी, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैप सेल क्या है। तो जैप सेल एक कोयला है, कोयला का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है। तो चार ऑप्शन यहाँ दिए हैं, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कोड और सेरेब्रम। तो यादाश्त का जो संबंध होता है वो सेरेब्रम, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा बी, आर्क्योप्टेरिक्स होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है मानव शरीर में वो ऑक्सीजन पाया जाता है। आप लोग बताइए कि दूसरा सबसे सेकंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर में, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर परिपथ में मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 में, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान जो है वो भारत का राष्ट्रपति जो है कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में आते हैं। 32 में है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये 1 वर्ष का होता है। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में टोटल कितना सदस्य होते हैं और इसे किस दूसरे समिति का जुड़वा बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 में, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन होना चाहिए। यहाँ पे गलत लिखा गया है, संसद होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 34 में आते हैं। 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष जो समता है ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग का उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया में संविधान के भाग 20 का उल्लेख किया गया है, भाग 20 में उल्लेख किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और लिया कहाँ के से गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का मिलान करने के लिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, भाषाओं का उल्लेख है। दूसरा दल बदल विरोध निरोध अधिनियम है। तीसरा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और 74वां जो है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है। 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची में, 73वां संशोधन जो है ये 11वीं अनुसूची में, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण जो है ये 9वीं अनुसूची में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि, किन मिस्टेक है, कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इससे जो संबंधित है गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति जो है इससे संबंधित है प्याज और झींगा उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य से है, मछली। और गोल्डन क्रांति आप लोग को पता ही है क्या है, और लाल क्रांति ये आप लोग बताइए क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। 39 में आते हैं। 39, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है इसको बोलते हैं IMF और विश्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर में, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है पहली बार 1949 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 में आते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो ये जो है हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः जो था ये BD सावरकर का था। और इसका सही आंसर जो होगा BD सावरकर, बी यहाँ मिस्टेक से ऑप्शन नंबर ए होगा, BD सावरकर होगा, ये मिस्टेक हो गया, BD सावरकर है, ठीक है। और 42 में आते हैं। भारत में आयकर
भारत में जो आयकर है वो कैसा है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष भी है यानी डायरेक्ट है, और प्रगतिशील भी है, बढ़ने वाला। तो इसका प्रत्यक्ष और प्रगतिशील ऑप्शन नंबर बी में आई है, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 43 में आते कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो संबंध है मल्लखंब से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो ये दादू दयाल थे, दादू दयाल। यहाँ पे दादू दयाल लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो ट्रकमा सिक्का जो है ग्रीक ने चलाया था। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रकमा का ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियन का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है क्या है। तो ये जो है खादर है, खादर बांगर ने, एक होता है बांगर मिट्टी, एक होता है खादर मिट्टी। तो नई जो होती है इसको खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं। 48 नंबर में आते हैं, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होती है। तो वो समुद्री सीमा को बोलते हैं थर्मोस्फीयर, जहाँ तापमान काफ़ी तेज़ी से कम होती है। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 में आते हैं बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ये 50 नंबर है, ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक बीमा क्षेत्र किया। तो औद्योगिक बीमा क्षेत्र जो किया वो किया अर्नाल्ड टायम्बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ आपका पहला सेट पूरा कंप्लीट हुआ 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।